नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। युवा देश का मुस्तकबिल होता है और मैं हर बार ये कहता हूं कि ये युवा हमारे एसेट्स हैं और इन्हें एसेट्स के तौर पर लिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, खासकर 4-5 साल से देखते आ रहे हैं कि युवा भटक रहा है। पुरानी सरकारें होती थी, यही युवा सड़क पर उतरता था तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे, कोई भी सरकार के, वो इन युवाओं से पूछते थे कि भाई बताइए, आप इतने पढ़े लिखे हैं, सड़क पर क्यों उतरे हैं। तब ये युवा अपना दर्द बयां करते थे। लेकिन आज के दौर में ये युवा सड़क पर उतरा हुआ है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। ऑर्डर पर ऑर्डर निकाले जा रहे हैं और तानाशाही कही है, क्योंकि कई लोगों का कहना है ये तानाशाही है, लेकिन अफसरशाही इतनी ज़्यादा यहाँ पर हावी हो चुकी है कि एक के बाद एक ऑर्डर लाया जा रहा है। विपक्ष खामोश है और केंद्र में जिनकी सरकार है, उनकी यहाँ पे जो पार्टी है, वो तो कह रही है कि जो ऑर्डर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक ऑर्डर आया है कि जिन लोगों ने सपना देखा था कि हम जॉब करेंगे, लेकिन जॉब तो नहीं मिली उन्हें, उन्होंने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया इंजीनियर्स ने और काम करने लगे। लेकिन शायद मौजूदा अफसरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को वो भी पसंद नहीं आ रहा। उस ऑर्डर को भी निरस्त कर दिया गया है, यानी कि उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब ये इंजीनियर्स जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं, यानी कि अभी ऑर्डर निकला है तो दरबदर हो ही जाएंगे, काम तो होगा नहीं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं, 2 युवा हैं और दूसरा जोरावर सर हैं हमारे, जो टीम जम्मू के चेयरमैन भी है और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सबसे पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पॉलिसी तब लाई गई थी जब सर इस प्रोफेशन में थे, पत्रकारिता में थे। सर, आपको याद होगा ये पॉलिसी तब लाई गई थी जब ये युवा सड़क पर था, पुराना, ठीक है, ये तो उस वक्त के युवा जो थे, नौकरी नहीं थी, डिग्री उन्होंने की हुई थी, इंजीनियर थे और कुछ, तो तब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो समय के चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के रियासत के, खुद इनसे मुलाकात करते हैं, पूछते हैं क्या कहा, आपकी समस्या क्या। देखिए, ये जो हाल ही में जीएडी का ऑर्डर निकला है, जिसमें एक पेन स्ट्रोक से जो हमारे इंजीनियर्स थे जो अनएम्प्लॉयड थे और वो फाइनली सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत अपना गुजारा कर रहे थे, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। ये 2004 से पहले ये सभी इंजीनियर्स जो आज इस पैनल में हैं, इनके भी जो सीनियर्स थे, लगभग 15-16 साल पहले ये सड़कों पे थे पूरे जम्मू कश्मीर में। इवन लद्दाख के भी इंजीनियर्स थे उस समय। और जब ये सड़कों पे थे तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, हमें आज भी याद है, वो खुद मुबारक मंडी उन दिनों में ये धरना प्रदर्शन ज़्यादातर होता था, तो ये वो वहाँ पे खुद गए और बात की। फाइनली डिसीज़न लिया, पॉलिसी बनी कि अगर हम इनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकते हैं तो कुछ ऐसा करें कि ये अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। अल्टीमेटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो है वो वहाँ स्थापना की गई और उसके तहत 5 से लेके 10 तक जो इंजीनियर्स डिग्री लेके आए थे, उनको वो ग्रुप बना के 20% कोटा, जो टोटल जो विकास के कार्य सरकार के द्वारा निकलते थे, टेंडर्स होते थे, तो उस समय मुझे याद है कि 20% इनिशियली इंजीनियर्स के लिए कोटा होता था कि यही टेंडर्स डालेंगे, इनका विद इन द इंजीनियर्स कंपटीशन होगा। बाय द पासेज ऑफ टाइम इंजीनियर्स बढ़ते रहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बढ़ते गए और 20 से 25 से फाइनली 30% तक का कोटा इनका रहा। और ऑल ऑफ ए सडन आप इनको एक पेन स्ट्रोक से एबॉलिश करते हैं। अगर हम एवरेज भी लगाएं तो जितने ग्रुप्स हैं वो उनके इंजीनियर्स की ही अगर हम टोटल देखें कि कितने हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है कम से कम 15,000 से ऊपर बनती है। और अगर एक इंजीनियर की फैमिली में हम ऑन एन एवरेज 5 से 6 फैमिली मेम्बर्स भी लगाएं तो ये कम से कम 90,000 से 1 लाख फैमिलीज जो है, मतलब कि इतने लोग सदस्य जो है वो अफेक्ट करेंगे। आपने ठीक शुरुआत की कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा, आज फिर ये यहाँ पर हैं, कल ये सड़कों पे दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो सरप्राइजिंग ये ऑर्डर निकला है कि इसमें कोई जवाजियत ही नहीं बताई गई है कि इनका कसूर क्या है। कोई जवाजियत हो कोई, या फिर अगर गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी बनानी है तो मेरे हिसाब से
उसका पहले विकल्प ढूंढा जाता है, उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये 15,000 16,000 जितने भी ये हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड युवा हैं, खासकर इंजीनियरिंग फील्ड से है, हम इनका कोई जो है इसका हम कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवाओं का इम्तिहान लिया जा रहा है। वो इम्तिहान मैं इसलिए कह रहा हूँ लिया जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी द्वारा, वो युवाओं के खिलाफ ही हैं। वाहिद हमारे साथ है। वाहिद, आखिरी मरतबा जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी कोई 6-7 महीने पहले, तो मैंने आपसे पूछा था आप क्या करते हो। आपने कहा था कि भैया मैं इंजीनियर हूँ और हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। लेकिन आज ये पता चल रहा है, दूसरी मुलाकात मेरी आपसे हो रही है, वो ग्रुप ही ख़त्म हो गया। ये बहुत दुख की बात है कि हमारी जो एक 2004 में जो स्कीम चलाई गई थी, ये बेसिकली ये स्कीम के बारे में बताऊँ, ये ऑस्ट्रेलिया से कॉपी की गई थी कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में जब धरना दिया गया तो उनने एक इस पर एक फ्रेमवर्क किया कि हम कैसे इनको रोज़गार दें। तो ये रोज़गार जब 2004 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में जब ये धरने प्रदर्शन यहाँ जम्मू में किए गए, पूरे जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने यहाँ पे ये यकीन दिलाया कि मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी लाऊंगा जिसमें हमारे बेरोज़गार जो इंजीनियर हैं वो कम से कम इसमें अपना काम कर पाएंगे। तो उन्होंने ये जब स्कीम लाई तो उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 2004 से भी हैं और कुछ लोग जो अभी ओवर एज हो गए हैं तो उनका तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सारा। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप करते क्या, मतलब किस तरह से आप अपना ग्रुप बनाते हैं, किस तरह से काम मिलता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बता दें आप। सर, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में डिग्री होल्डर्स, उसमें डिप्लोमा होल्डर्स, एमटेक और पीएचडी भी सिविल इंजीनियरिंग में कुछ लड़के हैं जिनने की हुई है और उनने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनमें 30% कोटा दिया गया है हमें। 30% आज तक कभी भी नहीं मिला, 8 से 10% से ऊपर कभी भी नहीं। और हमारी ये आज तक डिमांड रही थी कि 30% हमारा कोटा पूरा किया जाए, लेकिन सरकार इसमें मतलब किस तरह के काम, कंस्ट्रक्शन, सर कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंटल वर्क्स, हाँ बिल्कुल, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे सारे जो भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं तो उनको देना था। लेकिन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ही एक वाहिद डिपार्टमेंट है जिसने काम दिए हैं, तो वो भी अब हमसे अगर रोज़गार छीना जा रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है। इस समय कितने ग्रुप होंगे? इस समय 3000 प्लस ग्रुप होगा और जिसमें 15,000 से ऊपर के जो हैं बेरोज़गार इंजीनियर जो काम कर रहे हैं। और इसमें लैंग्वेजिंग लेटेस्ट जो है लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वालों ने अच्छे काम किए हैं। उसके लिए सरकार अपनी जो है हमारी रिपोर्ट्स आती हैं मंथली, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है वो डीडीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, तो वही हमारी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखते हैं, हमारे काम देखते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी सरकार की इस पॉलिसी से, ये एंटी यूथ पॉलिसी हम कहेंगे, तो इसमें तो ये एंटी यूथ पॉलिसी है क्योंकि जाहिर सी बात है हर सरकार सरकारी नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर सकती, लेकिन नीतियां ऐसी बनती हैं और बनाई भी जाती हैं जिससे जो बेरोज़गारी है वो कम हो, पढ़े लिखों को रोज़गार दिया जाए, और ऐसी ही ये पॉलिसी थी। आपका क्या नाम है सर? महफूज अहमद। महफूज, आपने कब इंजीनियरिंग की और आपने कब से ये ग्रुप बनाया? मैंने 2018 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और ग्रुप बनाए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल में ग्रुप में कितने इंजीनियर हैं? 4 इंजीनियर्स हैं। ठीक है। हाँ, 2 साल हो गए हैं, हम काम कर रहे हैं, अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी, काम मिल रहे हैं। तो ये यूथ के हमने जो कार्ड वगैरह बनाए हैं इसके रिलेटेड जो स्कीम आई थी, 2 साल में हमने कम से कम 4-5 जो काम थे वो मैंने सेंक्शन करवा के खुद काम करवाए हैं। तो अच्छा आउटपुट दिया है, डेवलपमेंट हो रही थी। तो जैसे देखो, हम में कंपेयर करो, एक इंजीनियर है पढ़ा लिखा और एक अनएम्प्लॉयड मैन बंदा है, कार्ड बनते हैं, एक ओपन में कार्ड बनते हैं, एक हमारे इंजीनियर्स के बनते हैं। तो हम जो इंजीनियर्स वाले हैं डेवलपमेंट अच्छी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जो जैसे अनएम्प्लॉयड बंदे हैं तो वो डेवलपमेंट करेंगे। और दूसरा रहा कि जिनके कार्ड बने ओपन में, वो तो एजुकेटेड इतने नहीं है ना जितने एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर हैं। जैसे वो काम करेंगे तो हमारे कार्ड ये क्यों एबॉलिश कर रहे हैं, किस स्कीम के तहत कर रहे हैं, क्या हो रहा है अब ये हमें इसका जो है मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव है। हाँ, बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ठीक है ये इन्होंने ग्रुप बनाया, ये भी तो एक चेन है। अगर इन्होंने ग्रुप बनाया है, सपोज इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम लिया, उसमें लेबर भी काम करेगी और भी लोग काम करेंगे, ये भी तो एक चेन टूटेगी और ज़्यादा बेरोज़गारी आएगी। देखिए खजूरिया साहब, बात बड़ी सिंपल है कि ये जो नौजवान, जैसे वाहिद जी ने बड़ा ठीक बात कही कि ये तो अभी यंगस्टर्स हैं। कल को
गवर्नमेंट ने अभी तक इनका सोल्यूशन तो कोई निकाला नहीं, पर इनको सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। जो 2004 में सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत रजिस्टर हुए और वो काम कर रहे थे, आज वो ओवर एज हो चुके हैं, वो कहाँ स्थान रखेंगे। और मोर ओवर ये जब काम कर रहे थे, इनका अकेले का परिवार नहीं पल रहा था। जो लेबर तबका है, इसके साथ में और जो जुड़े हुए लोग जो थे, वो सारे जो है इनके साथ इन्वॉल्व थे। आज एक सेल्फ हेल्प ग्रुप सड़क पे नहीं आएगा, इनके साथ कई और परिवार, जैसे मैंने कहा कि अभी जो मैंने 90,000 और 1 लाख लोगों का हवाला दिया, सिर्फ इनका और इनके परिवारों का दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के इस सर्कमस्टांसिस में पिछले 1 साल से नज़र आ रही है, एक तरफ सरकार के हम दावे देख रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, और एक जिनको नौकरियां मिल नहीं पाई, लेकिन सरकार ने एक प्रावधान रखा जिसके तहत ये अपना जो गुजारा है, पालन पोषण अपने परिवार का कर सकते हैं, वो भी हाथ से चला गया। और दूसरा, अभी तक सिवाय अनाउंसमेंट्स के ज़मीनी स्तर पे किसी भी नौजवान को आप पूछ लीजिए, किसी भी सेक्टर को, जैसे ये इंजीनियरिंग सेक्टर है, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर्स थे, लेक्चरर्स थे, कितने लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बात अलग है। कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते आपको ये प्रदर्शन, ये धरने, ये रिजेंटमेंट, ये गुस्सा, ये आक्रोश सिर्फ सोशल मीडिया आपके द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा ही दिख रहा है, क्योंकि लोगों की ये मजबूरी है। और मुझे लग रहा है कि सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को, इनकी मजबूरी का फ़ायदा जो उठा रहे हैं। ये बड़े अफसोसजनक बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, हम पहले ये सोचते थे, 370 टूटने के बाद हमने वेलकम किया कि मिलिटेंसी जो है, अगर उससे खात्मा होता है, पूरे जम्मू कश्मीर में अमन अमान आता है, डेवलपमेंट का नया दौर शुरू होता है। एवरीबडी वेलकम इट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेलकम इट। वाई कि ये चीज़ों पे आज आप देखिए कि हर चीज़ में 70 साल से ऑलरेडी हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे। जम्मू खित्ता पूरा शिकार रहा, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, समुदाय, धर्म नहीं। जम्मू खित्ते का हर नौजवान जो है डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा। यहाँ उसको सिफारिश ढूंढनी पड़ी, यहाँ उसको किसी के आगे जी हुजूरी करनी पड़ी, तब जाके यहाँ हमें सड़कों पे आना पड़ा। अपनी जंग नौजवानों ने खुद, आप देख लीजिए 98 से लेके आज तक, और या उससे पहले भी देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, श्री माता देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब नौजवानों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एकजुटता दिखाकर एक होके फिर जाके जम्मू के लोग जब इकट्ठे हुए तो उसके बाद ये मिला। आज भी अगर हम देखें, हमें उम्मीदें थी कि अब इक्विटेबल जस्टिस सिस्टम आएगा, इक्विटेबल डेवलपमेंट होगी। जिस तरह से अगर बारामूला की हो रही है तो पुंछ राजौरी की भी होगी, अगर पुलवामा की हो रही है तो डोडा और बनिहाल की भी होगी। आज वहीं के वहीं खड़े हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि अगर आज भी नौजवानों को आक्रोश दिखाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। आज भी आप देखिए, डोमिसाइल की अगर हम बात करें, अगर जम्मू का नौजवान या इकट्ठा नहीं होता, रिजेंटमेंट शो नहीं होता, तो विद इन डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्विंस हुई और माना कि शायद ये डिसीजन गलत हो रहा है, तो डोमिसाइल आया, ताकि जो लोकल, हम जब खुद मानते हैं कि एजुकेशन के स्तर पर हम ऑलरेडी बैकवर्ड हैं, पार्लियामेंट में सरकार ने ये माना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी रिजर्वेशंस चाहिए कि हमारा नौजवान पढ़ लिख के आगे जाइए। आप उसके अलावा 4G की बात करिए, थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई कि जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कश्मीर का डिवीज़न का एक डिस्ट्रिक्ट और जम्मू का, आप देखिए कि हमें एक तरफ हमने उसमें भी जद्दोजहद की। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आज भी हमें जद्दोजहद, एक चीज़ से हम कोशिश करते हैं राहत पाएँ, आप तो दूसरा ज़्यादा सवाल करेंगे या मैं ज़्यादा सवाल करूंगा तो गद्दार कहलाएंगे, और फिर गद्दारी का लेवल जो हमें लगेगा। इस चीज़ का कोई गम नहीं, कोई क्या कहे, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमने किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। हमारे सरकार से सवाल पूछ रही है ना आप, तो आपको लग जाएगा। सरकार कुछ भी कहे, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं। हमने अपने वतन के लिए, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करिए, चाहे आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करिए, चाहे टेररिज्म से मुकाबला करते, जितनी कुर्बानियां जम्मू खित्ते के पास हैं, चाहे आप मेंढर चले जाइए, पुंछ चले जाइए, राजौरी चले जाइए, जम्मू कठुआ सांबा, कोई एक गांव बता दीजिएगा जहां पे हमारा एक नौजवान शहीद नहीं हुआ भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अब क्या मतलब कि आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है आप लोगों का? फ्यूचर हमारा स्पॉइल कर दिया है बेसिकली। इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो भी हैं आज तक आ रही हैं, ये एंटी यूथ पॉलिसीज़ हैं, और ये पॉलिसीज़ मुझे नहीं पता कि इनका सलाहकार कौन है, इनको मशवरा कौन दे रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। और अब यूथ, मुझे लगता है कि ये आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ
रियासी में, उधमपुर में ये डीडीसी के पास, जो डीसी साहब के पास हमारे मेमोरेंडम गए हैं। तो अब ये है कि अब आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो है प्रोटेस्ट डिमांड। घर वालों को मालूम है कि आपका ये जो ग्रुप है निरस्त हो गया? बड़े खुश हुए होंगे जब आपने ग्रुप बनाया कि चलो नौकरी नहीं, कम से कम अपना एक अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की, ग्रुप बनाया। सर मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, वो हार्ट के मरीज़ हैं। तो मैंने उनको बताया ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उससे टेंस हो सकते थे, और इसकी वजह से तो बेरोज़गारी एक किस्म की हमारी तो बेरोज़गारी हो गई। ये गवर्नमेंट, इन्होंने वादा किया कि हाँ ना हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इन्होंने ये तो अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा चल रहा है सर। और दूसरा, तरक्की में भी आप लोगों का काफ़ी रोल रहा है। बिल्कुल सर, हमारे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है। जी जी सर, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे 2004-05 के ग्रुप हैं जो 10 तक, ये कुछ बड़े काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे 2-2 करोड़ के, 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लैंग्विशिंग के, और कंप्लीट किए हैं। जैसे ब्लैक टॉपिंग करनी हुई, सबसे टफ काम है जो है रोड में, वो ब्लैक टॉपिंग है लास्ट में, वो कर रहे हैं हमारे ग्रुप्स। आप कहीं भी, सरकार के पास मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है इसकी, और मुझे नहीं पता कि ये ऑर्डर किस बिना पर लाया गया और क्या सोच रखते हैं गवर्नमेंट। ज़रूर सर, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये हमारे जितने भी ये नेता हैं किसी भी पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के भी, क्या इनके जहन में ये चल रहा है कि चुनाव नहीं है, नज़दीक नहीं है, तो क्यों सुननी है इनकी, युवाओं की? आने दो सड़कों पर, कर भी लेंगे प्रदर्शन तो क्या हो जाएगा? देखिए, अब अगर मैंने कोई राजनीतिक टिप्पणी की तो शायद मुझे और आपको राष्ट्र विरोधी या वो कहेंगे, लेकिन मैं बात बड़ी बेबाकी से और स्ट्रेट कहूँगा कि आज तक हुआ क्या? नौजवानों को या हमारे लोगों को जब जब इलेक्शंस आई, अपने अपने बिगुल बजाए, अपनी अपनी डफली बजाई, चाहे कोई भी रंग और कार्ड खेला, और अल्टीमेटली उसके बाद क्या? मैं कहता हूं कि ये लोगों को, खासकर राजनीतिक लोगों को समझना पड़ेगा, इस वक्त जम्मू कश्मीर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में हैं, क्योंकि सरकार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का यहाँ पर रूल चल रहा है, कोई पार्टी सरकार में नहीं है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कई पार्टीज़ को ये लग रहा है कि वो सरकार चला रहे हैं, उसके कारण लोगों की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस उन पे और ज़्यादा बढ़ रही हैं। जब वो विफल होते हैं, जब उनके हाथ में कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है किसी चीज़ को डिसीजन लेने में, तो मैं समझता हूँ कि अगर वाकई वो कहते हैं, हर राजनीतिक नेता, हर लोग यही कहते हैं कि वो लोक सेवक हैं, लोगों की सेवा करना उनका धर्म है। ये नौजवान किसके हैं? ये हम समाज में जो अलग अलग वर्ग, समुदाय, इनकी जो कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनका हर डिसीजन जो है पीपल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोई गलती कर देती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोग, इसीलिए पॉलिटिकल दल बनाए गए अलग अलग, अल्टीमेटली सबका काम यही है कि वो भी लोगों के वेलफेयर के लिए बात करें। आज आप देखिए 1 लाख के करीब लोग जो हैं इससे अफेक्ट होंगे, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमने कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिएक्शन देखा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई जवाजियत जब दिख नहीं रही है, जब आप कोई रीज़न ही नहीं दे रहे हो कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया, और साथ में कोई सल्यूशन भी नहीं दे रहे हो कि ये आखिर खाएंगे कहाँ से, तो उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ का साइलेंट रहना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अधर्म है। ये जिन चीज़ों के लिए ये लोगों के पास जाते हैं, ये जब इलेक्शंस आएंगी, आज नहीं आएंगी, 5 साल बाद आएंगी, जब भी आएंगी, ये लोग याद रखेंगे, इनके परिवार याद रखेंगे, ये पूछेंगे। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप टीम जम्मू के हेड है और नशे के खिलाफ आप बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही वो हालात होते हैं जब युवा बिगड़ जाता है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था, ये हमारे एसेट्स हैं युवा, अगर इन एसेट्स को हम नहीं संभालेंगे तो ये आगे चलकर लाइबिलिटीज़ बन भी सकते हैं। नो डाउट इन इट, नो डाउट इन इट। ठीक है, और ऐसी मानसिकता की, मतलब इस तनाव से जब ये गुजरते हैं तो क्या गलत कदम भी उठा सकते हैं ऐसे युवा? इससे ये बहुत, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि इनमें से जो सच्चाई है, कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और
हेल्दी होंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, इनसे जो सीनियर होंगे जो 2004 से होंगे, लेकिन ज़्यादातर जैसे ये यंगस्टर्स हैं, इन्होंने अपना हवाला दिया कि इनके फादर की बाईपास हुई है और भी घर में परेशानियां रहती हैं, तो वो लोगों में ऑब्वियसली जब जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, जब इनमें से ज़्यादातर लोगों की शादियां भी हुई होंगी, तो जब शादियों के दौरान अगर लड़का सेटल्ड है तो भाई ये चीज़ें फैक्ट है। आज कुछ सालों के बाद इनके पास काम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली एक प्रेशर दिमाग में आता है, जहन में आता है कि अब हम क्या करें, किसको जाके अपना दुखड़ा बताएं कि इनके ऊपर जिम्मेवारियों पे जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं और आज उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए इनके पास कोई सहारा नहीं बचता, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचता। उसके अलावा इससे भी बड़ी बात, जो इस वक्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो यंगर जनरेशन इनकी तर्ज पे कि ठीक है सरकार नौकरी ना भी दे पाए, नहीं लेंगे, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत ही विकास के कार्य हो रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, हम अपनी आप को वहां पर सेल्फ डिपेंडेंट बना लेंगे। सोसाइटी को दे ही रहे हैं ना, ऑब्वियसली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो बच्चा पढ़ के अभी आया होगा या अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की स्टेज में होगा, वो अपने आप में डिप्रेस्ड रहेगा। वो अपने अंदर सवाल पूछेगा कि इतना पैसा खर्च के उनके पेरेंट्स, चाहे वो गरीब हैं, मिडिल क्लास तबका है, कोई भी वर्ग है, इतना पैसा लगा के जब वो डिग्री लेके आए तो उसके लिए दरवाजे बंद। फिर वही कि 10 साल के बाद कोई 100 पोस्ट निकलेगी इंजीनियर्स की और उस 100 पोस्ट के लिए पीछे खड़ा होगा 1000 नौजवान। ये कब तक चलेगा? मैं समझता हूँ आप ऐसे युवाओं से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, वो उसी मतलब मैं बताऊं, ये मानसिकता जानना चाहता हूं कि मतलब किस दौर से ये कई ऐसे केसेस, ये तो चलो ये डिसीजन आज हुआ, कई नौजवान जो प्रोफेशनल स्टडीज में थे, पर्टिकुलर एक लाइन की बात नहीं करूंगा, सभी वो कई बार ऐसा दौर आता है कि वो बच्चा वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता जब वो हॉस्टल्स में होता है या कुछ, उसके दिमाग में इतना ज़्यादा पीर प्रेशर बढ़ जाता है कि वो ड्रग्स या मेडिसिनल उसकी ड्रग्स की बात करें, उसका सेवन करना शुरू कर देता है ताकि मेंटल लेवल को वो करे, जिसके कारण पढ़ाई पूरी नहीं होती, वो उस नशे की जद में आ जाता है और अल्टीमेटली बजाय वो अपने प्रोफेशन के, वो उल्टा ये हो जाता है कि वो एक एडिक्शन उसको लग जाती है और जिसके लिए बहुत फिर मेहनत करनी पड़ती है। गलत रास्ते जो है, मतलब गलत राह चलने के एक डाउट इन इट। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार इस समय वक्त ये है कि अब थोड़े दिन हुए हैं, नए मानयोग ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए, तो ये जो डिसीजन लिया गया, अभी वो आए हैं, वो ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक डायलॉग, कनेक्शन विद एक छोटे से छोटा जो कोई पंच, सरपंच या कोई कॉरपोरेटर जीता है, कल ही उन्होंने उनसे इंटरेक्शन किया, उन्होंने बात की है कि उनकी सिक्योरिटी की बात की है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं चाहते कि जो पीपल फ्रेंडली फैसले हैं और ख़ासकर नौजवानों के हित में जो फैसले हैं वो नहीं लिए जाएं। एक के बाद एक अटकले, एक के बाद एक अडंगे लग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी गवर्नर साहब को ये मौदवाना गुजारिश करूंगा, ये उनको रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली सर इंटरवीन इनटू दिस मैटर, इस बात का संज्ञान लीजिए। आपको सब, जब पन्ने खोलेंगे आपको सब सच दिख जाएगा और इससे पहले कि आप कोई इस डिसीज़न को जब तक आप संज्ञान लेते हैं विड्रॉ कर देना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए, या फिर इससे भी अच्छा अगर आपको लगता है कि आप नौजवानों को कुछ दे सकते हैं तो आप ज़रूर पहले वो विकल्प लाइए, उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन लीजिए। आपको लग रहा है कि ये जितने एंटी यूथ पॉलिसीज चल रही हैं और डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे वो जीएडी की नोटिफिकेशन हो जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 से पहले जितने भी हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी वो निरस्त कर दी जाए, ये वाला फैसला और भी कई ऐसे फैसले, कोविड-19 का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है ताकि यूथ सड़क पर प्रदर्शन ना करे। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल आपने ये बात कही। ऑलरेडी जो है हम पेंडेमिक की वजह से जो डिप्रेस हैं, एक तो अपने घरों में रहते हैं, हर सिस्टम, फिर भी हम जो हमारे वर्क्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं हम अपने। अभी भी इस टाइम हमारी लेबरर्स हैं उनको भी एंगेज किया। कोविड की वजह से हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। अच्छा, जैसे एक जो सोशल डिस्टेंसिंग को भी कायम रखना है, जो इसके हम यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र्स कुछ भी हो उसमें, तो वो सारा खर्चा तो हमें ही उठाना पड़ता है लेबरर्स का। तो ये बड़े दुख की बात है सर। क्या वाकई अफसरशाही डिप्रेशन में बेसिकली डिप्रेस ही फील कर रहे हैं सारे। मुझे नहीं लगता कि हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं 3000 में से 1000 या 500 ग्रुप्स ने भी, 100 ग्रुप ने भी घर में नहीं बताया होगा कि ये हो गया है एबॉलिश।
सर एक और चीज़ मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है, और जो मैं बार बार आपसे ही सवाल करता हूँ कि यहाँ के नेता मुझे लगता है सेंटर वालों को नहीं बताते थे, अपने केंद्र सरकार को नहीं बता रहे हैं, और दूसरा एलजी साहब के पास ज़मीनी हकीकत में क्या हो रहा है वो भी नहीं उनके पास पहुँचे, पुराने वालों के पास नहीं पहुँचा, शायद नए वालों के पास पहुँचे। इसकी क्या उम्मीद है कि हाँ ये समझ पाएंगे? देखिए, हम पिछले 1 साल से यही चीज़ देख ब्यूरोक्रेसी रहे के हैं। ऊपर सर सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। नो डाउट इन इट, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही रूल कर रही है और हावी है, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए डिसीजन लिया कि एक जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लाए वो एक पॉलिटिकल एरेना से लाए गए हैं, सियासी क्षेत्र से लाए गए हैं, ताकि वो आम इंसान की बात समझ सकते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिन पे वो इमीडिएटली संज्ञान ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी स्टेट की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो था वो आहिस्ता 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 बढ़ता जा रहा है। जो चीज़ें यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे हो रही हैं, उन चीज़ों पे जो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे लोग हैं उनको प्रॉपरली कन्विंस और गाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप देखिए पिछले 1 साल में एक ऑर्डर होता है, कुछ चंद घंटों के बाद रिसेंड होता है, एक ऑर्डर होता है 3 दिन के बाद होता है, उसको वापस विड्रॉ किया जाता है, फिर एक ऑर्डर होता है, उसमें कुछ दिनों के बाद नया फैसला। तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मैं ये मानता हूँ कि इसके कारण ही ये जो गवर्नर साहब को भी विदिन 10-11 मंथ्स चेंज किया गया, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक इंडिकेशन दे रही है कि दे वांट कि यहाँ पे डायलॉग और लोगों आम आदमी की आज के वक्त में आप बात करिए, वो डीसी ऑफिस तक तो जा ही नहीं सकता है। कोविड-19 कोरोना वायरस अपनी जगह है, एक तरफ हम ट्रांसपेरेंसी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पिस रहा है, तीसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवान आज भी आपको सड़कों पे इस वजह से नहीं कोई ये समझे कि वो खुश है इस निज़ाम से तो इसलिए घर में बैठे हैं। आज उनकी मजबूरियां हैं और हमें ये उम्मीदें हैं कि जो दिल्ली में बैठे हैं, अगर वाकई उनकी कथनी और करने में फ़र्क नहीं है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं ग्रास रूट लेवल पे वो अब दिखने शुरू होने चाहिए। जी कुछ के सर, मैं आपका शुक्रिया अदा, जम्मू संवाद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है उठाई जाए। क्योंकि सबके बच्चे हैं तो हमारी आवाज़ अगर उठाएंगे, जितनी आवाज़ आप उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं ये खेल रहे हैं ऑर्डर। टाइम पास हो रहा है, उनका भी टाइम पास हो रहा है, क्योंकि दिन भर कोई काम मिलता नहीं है। फाइल पे साइन किया, ऑर्डर एक निकाल दिया, फिर प्रेशर बना, उस ऑर्डर को वापस ले लिया। ये ऑर्डर का जो खेल है, अब एलजी साहब को भी समझना चाहिए, इस खेल को ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, अपोजिशन पार्टी सभी की सभी अपोजिशन में इस समय, जोरावर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे लोकल कि हम सत्ता में है, वो भी एक किस्म की अपोजिशन में ही है। और इन सभी पार्टियों को एकजुट होकर यूथ की आवाज़ को समझना चाहिए, उनकी आवाज़ बने, उनके जितने भी समस्याएं उसको समझे, ताकि ये जो यूथ है ये जम्मू कश्मीर का एसेट बन सके, लाइबिलिटी ना बन सके। और दूसरा ये कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी चल रही हैं कि ये सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड होते हैं, बड़े बड़े अफसर, उनको तो दोबारा एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन यूथ के पास जो रोज़गार है वो भी छीनने की एक साजिश चल रही है। इस पर मंथन होना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।